नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और बेहतरीन बॉलीवुड मूवी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर की, जो 2007 की आइकॉनिक फिल्म तारे ज़मीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल छू लेने वाली फिल्म का डिटेल रिव्यू। सितारे ज़मीन पर की कहानी दिल्ली के बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच गुलशन अरोड़ा आमिर खान के इर्द गिर्द घूमती है। गुलशन का गुस्सैल स्वभाव और उनकी बुरी आदतें उन्हें अक्सर मुश्किलों में डाल देती हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन ड्रंक ड्राइविंग के केस में कोर्ट उन्हें सजा के तौर पर एक बिल्कुल ही अलग तरह की टीम को कोच करने भेज देती है। इस टीम में ऐसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं जो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म और अन्य इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। यह स्थिति गुलशन के लिए एक सजा से कम नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस चुनौती के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत में गुलशन को यह सब एक भारी बोझ और सजा ही लगती है, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों की मासूमियत, उनका अदम्य जज्बा और उनकी मस्ती भरी दुनिया गुलशन को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। फिल्म गुलशन के इस आंतरिक परिवर्तन को खूबसूरती से दर्शाती है, जहां वो इन बच्चों के साथ जुड़कर न केवल उन्हें खेल सिखाते हैं, बल्कि उनसे जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखते हैं। फिल्म में गुलशन की पत्नी सुनीता, जेनेलिया डिसूजा और उनकी मां डॉली अहलूवालिया के साथ उनके रिश्ते भी कहानी में एक गहरा इमोशनल टच देते हैं, जो गुलशन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। आमिर खान ने गुलशन के किरदार में सचमुच जान डाल दी है। उनकी एक्टिंग में गुस्सा, हताशा, इमोशन और अंततः उनका ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इतनी स्पष्टता और सच्चाई के साथ झलकता है कि दर्शक उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। एक सख्त और बिगड़े हुए इंसान से एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण कोच बनने तक का उनका सफर बेहद प्रभावशाली है। जेनेलिया डिसूजा ने एक सपोर्टिव वाइफ के रोल में अच्छा काम किया है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम सीमित है, फिर भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। लेकिन इस फिल्म के असली चमकते सितारे निस्संदेह वे 10 न्यूकमर एक्टर्स हैं, जिन्होंने स्पेशल बच्चों का किरदार निभाया है। उनकी मासूमियत, उनका सहज अभिनय और उनका अदम्य जज्बा फिल्म को सीधे दिल से जोड़ता है। वे स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति से एक अलग ही जादू बिखेरते हैं, जिससे फिल्म की भावनात्मक अपील कई गुना बढ़ जाती है। उनके बिना ये फिल्म इतनी प्रभावी नहीं हो पाती। RS प्रसन्ना का निर्देशन काफी संवेदनशील और बैलेंस्ड है। उन्होंने इमोशनल पलों और हास्य का एक बेहतरीन मिश्रण दिखाया है, जिससे फिल्म कहीं भी बोझिल नहीं लगती। फिल्म का पहला हाफ तेज और एंगेजिंग है, जो दर्शकों को कहानी में तुरंत खींच लेता है। गुलशन और बच्चों के बीच की शुरुआती नोक-झोंक और फिर उनके बीच पनपता रिश्ता बेहद मनोरंजक और दिल को छूने वाला है। हालांकि फिल्म के सेकंड हाफ में कहीं कहीं स्क्रिप्ट थोड़ी ढीली पड़ती है। कुछ बैक स्टोरीज और किरदारों की गहराई मिसिंग लगती है, जिससे इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। खासकर गुलशन के पिछले जीवन और उनके गुस्सैल स्वभाव की जड़ों को और अधिक एक्सप्लोर किया जा सकता था। ये कमी कहीं न कहीं फिल्म की भावनात्मक गहराई को उस स्तर तक नहीं ले जा पाती जहां तक तारे ज़मीन पर पहुंच पाई थी। फिल्म का म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया है, जो कहानी के साथ मेल खाता है और दृश्यों को सपोर्ट करता है। हालांकि तारे ज़मीन पर के माँ या तारे ज़मीन पर जैसे यादगार और दिल को छू लेने वाले गाने इस फिल्म में मिसिंग हैं। संगीत औसत है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है, लेकिन अलग से कोई छाप नहीं छोड़ता। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन वैल्यूज काफी अच्छी हैं, जिससे फिल्म विजुअली अपीलिंग लगती है। दिल्ली की गलियों और बास्केटबॉल कोर्ट्स को बखूबी दर्शाया गया है। एडिटिंग कुछ जगह और टाइट हो सकती थी, खासकर सेकंड हाफ में, जहां कुछ सीन थोड़े खींचे हुए महसूस होते हैं। आमिर खान और बच्चों की शानदार एक्टिंग, यह फिल्म इन सभी कलाकारों के दमदार अभिनय के दम पर ही खड़ी है। इमोशनल और इंस्पायरिंग थीम फिल्म दर्शकों को प्रेरित करती है और समावेशी समाज का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ह्यूमर और इमोशन का अच्छा बैलेंस, निर्देशक ने कहानी में हास्य और भावनात्मकता को बखूबी संतुलित किया है। स्पेशल बच्चों की जर्नी को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। फिल्म विकलांगता को दया या सहानुभूति की बजाय उनकी क्षमताओं और जज्बे के रूप में दिखाती है। तारे ज़मीन पर जैसी गहराई और इमोशनल पंच मिसिंग है। कई दर्शक इस फिल्म की तुलना मूल फिल्म से करेंगे और इसमें वो भावनात्मक गहनता शायद नहीं मिलेगी। सेकेंड हाफ में स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर, कहानी कुछ जगहों पर ढीली पड़ जाती है, जिससे गति प्रभावित होती है। कुछ किरदारों की बैक स्टोरी हल्की है। प्रमुख किरदारों की प्रेरणाओं और पृष्ठभूमि को और गहराई से दिखाया जा सकता था। म्यूजिक औसत है, कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो दर्शकों के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। फिल्म को लेकर ऑडियंस की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे एक मास्टरपीस बता रहे हैं जो दिल को छू जाती है, तो कुछ को इसकी इमोशनल गहराई कम लगी। खासकर जिन्होंने तारे ज़मीन पर देखी है, उन्हें ये फिल्म थोड़ी कमजोर लग सकती है, क्योंकि तुलना स्वाभाविक है। वहीं फैमिली ऑडियंस और बच्चों के साथ देखने के लिए ये एक पॉजिटिव फील गुड फिल्म है, जो महत्वपूर्ण संदेश देती है। सितारे ज़मीन पर एक दिल छू लेने वाली, इंस्पायरिंग और फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, जिसमें आमिर खान और बच्चों की परफॉर्मेंस दिल जीत लेती है।
हालांकि फिल्म में कुछ कमजोरियां हैं, जैसे स्क्रिप्ट का कुछ जगहों पर ढीलापन और औसत संगीत, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी और इमोशनल टच आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। अगर आप बिना किसी भारी उम्मीद के फिल्म देखने जाएं, तो आपको ये जर्नी पसंद आएगी और आप एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ सिनेमाघर से बाहर निकलेंगे। ये फिल्म दिखाती है कि हर इंसान में क्षमता होती है, बस उसे सही मौका और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मेरी रेटिंग 3.55। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी और अगला रिव्यू किस फिल्म का देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।